दोस्तों मुंबई मेट्रो रफ्तार पकड़ने वाली है क्योंकि महाराष्ट्र में नई गवर्नमेंट के आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में 5x का वृद्धि करने का ऐलान कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के दूसरे शहरों में मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाने के संकेत दिए हैं। सीएम ने मेट्रो निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए एमएमआरडीए को नया टारगेट दिया है। इसके बाद आने वाले दिनों में मुंबई करों का सफर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से मुंबई मेट्रो दिल्ली मेट्रो की तरह ही तेजी से आगे निकलने वाली है। देवेंद्र फडणवीस ने एमएमआरडीए को इस चीज के बारे में 1 महीना पहले ही बताया था और अब एमएमआरडीए इस पर काम करना भी स्टार्ट कर चुकी है। मुंबई की एमएमआरडीए ने डीएमआरसी के साथ हाथ मिलाया है। अब मुंबई मेट्रो दिल्ली मेट्रो के साथ मिलकर के काम करेंगे और जिस तरह से हर साल दिल्ली में मेट्रो का जाल तेजी से बिछ रहा है, ठीक वैसे ही मुंबई में बिछाया जाएगा। तो आइए जानते हैं एमएमआरडीए का प्लानिंग क्या है, सरकार किस तरह से पूरे महाराष्ट्र में 5 गुना रफ्तार से मेट्रो का निर्माण करने वाली है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं विकास। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकार का क्या प्लान है और अब एमएमआरडीए इसे किस तरह से पूरा कर रही है। तो गाइस आपको बता दें कि अपने प्यारे भारत में वर्तमान में मेट्रो का सबसे बड़ा नेटवर्क दिल्ली में मौजूद है, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया था कि मुंबई में मेट्रो कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हम एक नया टारगेट सेट करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में हर साल 50 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का निर्माण होना चाहिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अभी करीब 60 किलोमीटर के रीजन में मेट्रो दौड़ रही है, जबकि करीब 145 किलोमीटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वहीं दिल्ली में वर्तमान में करीब 390 किलोमीटर से ज्यादा के नेटवर्क पर मेट्रो दौड़ रही है और 50-60 किलोमीटर मेट्रो पर अभी भी काम चल रहा है। तो आने वाले टाइम में दिल्ली का जो मेट्रो नेटवर्क है वो 450 को पार करेगा। 2030 के पहले ही दिल्ली का जो मेट्रो नेटवर्क है वो 500 को टच कर जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसी क्रम में मुंबई काफी पीछे है मेट्रो के मामले में। वर्तमान में मुंबई में मात्र 60 किलोमीटर के रीजन में मेट्रो दौड़ती है, जिसे सरकार बढ़ा करके करीब 200 से 250 किलोमीटर करना चाहती है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए सीएम फडणवीस ने मेट्रो परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि अब काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। काम को पूरा करने के लिए फिर से नई डेडलाइन तय की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हर साल 50 किलोमीटर मेट्रो लाइन को आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है गाइस, देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल 5 साल का है। हर साल महाराष्ट्र में 50 किलोमीटर मेट्रो को खोला जाएगा। इस प्रकार सीएम फडणवीस के कार्यकाल में पूरे महाराष्ट्र में करीब 250 किलोमीटर के मेट्रो जाल को बिछाया जाएगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? वो इसलिए गाइस क्योंकि पूरे भारत में मात्र 1000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क अब तक बन पाया है। ऐसी कंडीशन में 5 साल के अंदर 250 किलोमीटर मेट्रो का जाल बिछाना सिर्फ महाराष्ट्र में, ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। इस तरह का टारगेट अगर भारत के हर राज्य की सरकार सेट कर लेती है, तो भारत के अगर 10 राज्य में भी इस तरह का काम होता है, तो ओवरऑल भारत का जो मेट्रो नेटवर्क है वो देखते ही देखते चाइना के रिकॉर्ड को तोड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन जाएगा। अभी हम लोग तीसरे स्थान पे हैं, हमसे आगे अमेरिका है और अमेरिका से भी आगे है चाइना। वो बात अलग है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर हम लोग अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, क्योंकि भारत में अभी करीब 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। इस समय देश के 27 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा के नए मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मेट्रो के निर्माण को लेकर कोई आधुनिक सोच नहीं थी। देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में कहा था कि जब मुंबई में मेट्रो की कई प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन से पीछे चल रही है, मुंबई करों को उनके दैनिक सफर को आसान बनाने के लिए वो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के डेवलपमेंट अथॉरिटी को नई डेडलाइन बनाने का निर्देश दे दिए हैं। अब अगर बात करें कि मुंबई में कौन कौन से नए कॉरिडोर पर काम चल रहा है, तो गाइस पहला है मुंबई मेट्रो 12, जो कि कल्याण से तलोजा के बीच में चलेगा। दूसरा है मुंबई मेट्रो 10, जो कि गायमुख से शिवाजी चौक मीरा रोड तक चलेगा। इस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। तीसरा है मेट्रो 2B, जो कि डीएन नगर से मंडाला
के बीच में चलाया जाएगा। ये 23.6 किलोमीटर का कॉरिडोर है। इसका 80% काम पूरा हो चुका है। चौथा मेट्रो कॉरिडोर है मेट्रो 4 और 4A। ये बडाला से कासरवाडली और फिर गायमुख तक जाता है। इसका भी 80% काम पूरा हो चुका है। मुंबई का 5वां अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो है मेट्रो 5, जो कि थाने से भिवंडी कल्याण तक जाएगा। ये करीब 25 किलोमीटर लंबा है और इसका लगभग काम पूरा हो चुका है। नंबर 6 पर है मेट्रो 6, जो कि स्वामी समर्थ नगर से विक्रोली तक जाएगा। इसका 77% सिविल वर्क पूरा हो चुका है। ये 14.5 किलोमीटर लंबा है। नंबर 7 पर है मेट्रो 9 और 7A, जो कि दहिसर पूर्व मीरा भयांदर से अंधेरी पूर्व CSMI तक जाता है। इसका भी करीब 90% सिविल वर्क पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 7 कॉरिडोर के बारे में बताया। अब ऐसा नहीं है कि इतना ही कॉरिडोर है, और भी कई सारे कॉरिडोर पर काम चल रहा है। जैसे कि हमने मुंबई मेट्रो 3 के बारे में बात ही नहीं किया, जो कि मुंबई का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। पूरा का पूरा कॉरिडोर अंडरग्राउंड होने वाला है। इस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। इसके अलावा नवी मुंबई को पुरानी मुंबई से जोड़ने के लिए भी मेट्रो पर काम चल रहा है। तो कई सारे मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। अगर आप मुंबई के किसी भी मेट्रो लाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बेशक कमेंट कीजिए, उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में मुंबई के अंदर करीब 23 किलोमीटर के रूट ओपन होने वाले हैं, जिसमें सबसे आगे रहने वाला है मुंबई मेट्रो 3। तो अब तक हमने आपको बताया कि कैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुंबई में मेट्रो के रफ्तार को लेकर के आ रही है और मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नए टारगेट को सेट कर रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि MMRDA मेट्रो में रफ्तार लाने के लिए मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको शुरू में हिंट दिया था, अब मुंबई दिल्ली की मदद लेने वाला है। देखिएगा, इस DMRC को मेट्रो बिछाने का पूरा एक्सपीरियंस है। उन्होंने दिल्ली जैसे कंजेस्टेड एरिया में करीब 400 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क को बिछा दिया है। ऐसी कंडीशन में उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। पटना मेट्रो को बनाने का भी काम वही कर रहे हैं। भारत में कई सारे ऐसे मेट्रो हैं जिनको कि DMRC के मदद से बनाया जा रहा है। यही कारण है कि मुंबई मेट्रो अब दिल्ली मेट्रो की हेल्प लेने वाली है। दिल्ली मुंबई सब जगह एक ही सरकार है, तो किसी भी चीज़ की डील करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मुंबई मेट्रो का जो लाइन 2B है उसको DMRC के द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो मुंबई मेट्रो दिल्ली मेट्रो के साथ मिलकर के जब काम करेगी तो मुंबई में मेट्रो का जाल और भी तेज गति से फैलेगा, क्योंकि DMRC मेट्रो नेटवर्क के मामले में बहुत आगे निकल चुकी है। DMRC दिल्ली NCR में काफ़ी स्पीड से मेट्रो को बिछा रही है। बेसिकली मुंबई मेट्रो का जो भी मेट्रो लाइन काफ़ी दिनों से डिले है, उन सब में DMRC की एंट्री होगी और DMRC अब तेजी से इन डिले वाले मेट्रो लाइन को कंप्लीट करके आगे निकालेगी। तो एक तरफ मुंबई मेट्रो ऑलरेडी काम करेगी, दूसरी ओर DMRC भी काम करेगी, और जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो मुंबई में मेट्रो का रफ्तार पकड़ेगा और हर साल कई किलोमीटर के मेट्रो लाइन ओपन होंगे। तो आगे मुंबई मेट्रो को लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल के अंदर मुंबई का जो मेट्रो नेटवर्क है वो एटलीस्ट 100 किलोमीटर को पार करेगा या 70-80 पर ही झूलता रहेगा? आपको क्या लगता है गाइस? मैं पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुंबई में 5 साल के अंदर मुंबई में कितना किलोमीटर का नेटवर्क जाल फैल जाना चाहिए या फैल जाएगा? कमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।